Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for both 6th and 7th class students. Dear students, we were studying a chapter matter, and in last lecture we have discussed the properties, the characteristics of liquids. Now, dear students, today we will start a new topic, that is gases and what are the characteristics of gases. First of all, dear students, you should know what gas is. What gas is? In order to understand what gas is, यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे. वी विल ड्रा डायग्राम. इफ वी आर हम if we will assume, dear students, that this is a gas and जिगर में और जो गैस में हम देखते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इट इज फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ये दूर दूर होते हैं. में जिगर हम सॉलिड पढ़ चुके हैं, हम लिक्विड पढ़ चुके हैं. अब हम गैसेस की बात करते हैं. गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं. वो क्या होते हैं? दूर दूर. और आप जानते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. जब वो टाइटली पैक्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. जो काइनेटिक एनर्जी कम है वो हमने पढ़ा. फिर अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में उतनी टाइटली नहीं होते जितने कहाँ पे होते हैं, जितने होते हैं लिक्विड में. लेकिन गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं. क्या दूर दूर होते हैं? पार्टिकल्स. क्योंकि आप जानते हैं एवरी मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. और इन पार्टिकल्स के कैरेक्टर भी हमने पढ़े. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, है ना. दे आर वेरी स्मॉल एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ये सारा हमने पढ़ा है. आर यू गेटिंग मी? दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. अब हम बात कर रहे हैं गैसेस की. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ गैसेस के नाम देने हैं, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, तो इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे. इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक? अगर हम इनके पहले कैरेक्टर की बात करेंगे, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है ना. तो दिस मीन्स इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी लेस. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी लेस. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी लेस. जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन है वो बहुत कम है. मतलब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है. देखो, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये दूर दूर है, तो दैट्स वाई इनके पास अट्रैक्शन बहुत कम है. जब अट्रैक्शन कम है तो आप जानते हैं जिगर में, इसका मतलब ये है कि स्पेसेस ज़्यादा होंगे. तो दिस मीन्स इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर. इंटर पार्टिकल स्पेस उस स्पेस को बोलते हैं that occurs between the two particles. इंटरपार्टिकल जो डिस्टेंस है, इंटरपार्टिकल स्पेस या इंटरपार्टिकल डिस्टेंस आप कह सकते हो जिगर में. दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो मोर है, वो ग्रेट है. तो जिसकी वजह से जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इनकी बहुत कम होगी. जिगर में समझ आया? पहला कैरेक्टर क्या है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी लेस. व्हाई? बिकॉज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है. पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस, मैंने आपको परसों भी कहा, जितने पार्टिकल नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितने पार्टिकल दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम होगी. तीसरा वाला पॉइंट जो है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. K.E काइनेटिक एनर्जी. जब हम गैसेस के पार्टिकल्स की बात करते हैं, इन पार्टिकल्स के दरमियान बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है. आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी में डेवलप होती है ड्यू टू इट्स मोशन.
जो एक बॉडी में डेवलप होती है ड्यू टू इट्स मोशन, जब वो मूवमेंट करता है। मैंने 1000 बार आपको कहा जिगर में व्हेन एक बर्ड जो है जो सिट कर रहा है एक ब्रांच पे, हम उसको पत्थर मारेंगे वो भाग जाएगा। अब उसने मूवमेंट किया, अब मोशन में आ गया, जो एनर्जी इसमें डेवलप हो गई है वो हो गई है वो मोशन के थ्रू, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या मैं जिगर कोई डांस कर रहा हूँ, बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो होती है क्या मैं जिगर ड्यू टू इट्स मोशन, सॉरी ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मूवमेंट या मोशन। अच्छा ठीक, शाबाश मैं उनको। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब मूवमेंट क्या है पार्टिकल्स के दरमियान। कोई बोलेगा इनके पास मूवमेंट ज़्यादा क्यों है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक तो ये दूर दूर है, अट्रैक्शन है ना कम, तो जब ये दूर दूर है अट्रैक्शन कम है तो दैट्स वाई इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, ये मूवमेंट ज़्यादा कर रहे बिकॉज इनके पास अट्रैक्शन कम है और स्पेसिस ज़्यादा है, स्पेसिस ज़्यादा है। इसके बाद फोर्थ, गैसेस हैव very high gases have very high fluidity, gases have very high fluidity, fluidity का मतलब है ability to flow। गैसेस की जो फ्लूइडिटी है वो सबसे हाई है, क्योंकि गैस की सबसे हाई फ्लूइडिटी है, इसके बाद लिक्विड की है और सबसे कम सॉलिड की है। तो सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी किसकी है, वो गैसेस की है। कोई कहेगा व्हाट इज़ फ्लूइडिटी, आप क्या कहोगे, आप कहोगे एबिलिटी टू फ्लो, जिसको फ्लो होने की टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं म्यून जिगर क्या, अब फ्लूइडिटी। आप जानते हैं गैसेस की, अगर हम गैसेस की फ्लूइडिटी की बात करेंगे, गैसेस यहाँ से वहाँ तक फ्लो करते हैं। अच्छा ठीक, आप परफ्यूम स्प्रे कीजिएगा एक रूम में, ये पता नहीं सारे मकान में, सारे मतलब कभी कॉरिडोर बाहर भी निकलता है ये स्मेल, क्यों, बिकॉज गैसेस डिफ्यूज़ करते हैं, इसको डिफ्यूजन भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, दिस मीन्स ये फ्लो भी करते हैं, इस डिफ्यूजन का मतलब ये फ्लो हो जाना। तो इनके पास फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बोलेंगे वाटर की बात और गैस की बात, ज़्यादा डिफ्यूज़ कौन हो जाए, ज़्यादा फ्लूइडिटी किसकी है, वो गैस की है। वो आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर घर में गैस लीकेज हो जाएगी, हमें स्मेल जो है दूर तक आ जाती है, गैस एलपीजी की लीकेज हो गया, गैस सिलेंडर का लीकेज हो गया, मगर वाटर उतना फ्लो नहीं करता। अगर कोई कहेगा कि क्यों फ्लो करता है ज़्यादा, कौन, लिक्विड, आप क्या कहोगे, लिक्विड इसलिए फ्लो करते हैं बिकॉज इसके पास अट्रैक्शन कम होती है, हाँ, या डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा होती है। इसके बाद फिफ्थ, गैसेस हैव मोर compressibility, have more compressibility। what is compressibility, ability to compress, किसी को कंप्रेस जब हम करते हैं उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। कोई कहेगा वाई, बिकॉज दे हैव large interparticle distance, large interparticle distance। आर यू गेटिंग मी गोबरनून, क्या मैंने कहा, गैसेस की क्या है, दे हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम कर सकते हैं कंप्रेस, क्यों, बिकॉज इनके पास स्पेसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर मैं इस सिलेंडर में मैंने लाया गैस, ऊपर से मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, देखो जब हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, जब ये क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, मतलब ये कंप्रेस हो जाएंगे ना, सॉलिड कंप्रेस ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, वो होगा ही नहीं, जब वो होगा ही नहीं, क्यों, बिकॉज में ऑलरेडी पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, किसको, गैसेस को। तो गैसेस की क्या है कंप्रेसिबिलिटी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है। 6 वाला पॉइंट, gases have neither definite shape nor definite volume। जो गैस होते हैं जिगर में इनके पास ना तो कोई शेप होती है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, ना डेफिनेट शेप